बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और खूब मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों, चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर आसान है और थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आज हम इंशाल्लाह 2 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक है अडेप्टेशन फॉर न्यूट्रिशन इन फंजाई, यानी अडेप्टेशन इन फंजाई आप कह सकते हैं। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई को आपको पता है कि अलग किंगडम में रखा गया है, जिसको हम कहते हैं किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई से ताल्लुक रखने वाली फंजाई, इसमें मैंने ये 4, 5, 6 पॉइंट बना दिए। अगर आप यही याद कर ले तो बहुत ही अच्छा है और आपके लिए आसान है कि फंजाई खुराक कहां से हासिल करती है, रहती कहां है। सबसे पहली है जो इसकी अडेप्टेशन है वो है हैबिटेट। फंजाई बेहतरीन तरीके से सरवाइव करती है मॉइस्ट हैबिटेट में। मॉइस्ट हैबिटेट का क्या मतलब है? गीली जगह पे। बट फंजाई लोकेटेड एवरीवेयर वेयर देयर इज द ऑर्गेनिक मैटर, कि फंजाई हर उस जगह पे पाई जाती है जहां ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होता है, यानी जहां जहां ऑर्गेनिक लिविंग डेड ऑर्गेनिक मैटर मौजूद होगा वहां फंजाई सरवाइव करेगी। इसके अलावा फंजाई रेजिस्टेंट स्पोर। फंजाई बड़ी ढीठ है आपकी तरह। वो कैसे? कि ये हर इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाती है, खा टेम्परेचर ज्यादा हो या इंतहाई कम हो, ब्राइट लाइट हो या डार्क लाइट हो, ठीक है, पीएच ज्यादा हो या पीएच कम हो, कि हर तरह के एनवायरनमेंट में इसने सरवाइव करना सीख लिया। तो वो कैसे सरवाइव कर जाती है कि ये अपने गिर्द एक सख्त किस्म का स्पोर बना लेती है, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट स्पोर। यानी दिस स्पोर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, टू डेसिकेशन, पीएच एटसेट्रा। ये पॉइंट अच्छी तरह समझ लेना कि फंजाई अपने गिर्द स्पोर बना लेती है, यानी हार्ड वाल बना लेती है। जब वो हार्ड वाल बना लेती है, उस पर ना टेम्परेचर का असर होता है, ना पीएच का होता है, ना हाई लाइट का होता है, और ना ही डेसिकेशन कहते हैं खुश्क साली को, कि अगर पानी ना मिले तो भी सरवाइव कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला पॉइंट लिखा है कि पीएच, फंजाई कैन सरवाइव एट 2 to 9 पीएच। देखो 2 पीएच बहुत ही कम पीएच है, ये फंजाई इस पर भी सरवाइव कर जाती है। इसका मतलब बहुत डिटाई वाली फंजाई होती है कि फंजाई ग्रो एवरीवेयर, ठीक है, कि जहां पीएच 2 हो वहां भी सरवाइव कर जाती है। और 2 से लेकर ब्रॉड रेंज 9 पीएच तक, ये देखो ये एसिडिक पीएच है, और जब 7 से अबव जाएगी तो वो बेसिक पीएच होगी, कि एसिडिक एंड बेसिक पीएच दोनों पे फंजाई सरवाइव कर सकती है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ठीक है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि फंजाई सरवाइव एट हाई टेम्परेचर, नॉट ओनली एट हाई टेम्परेचर बट ऑल्सो वेरी लो टेम्परेचर। देखो, आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर बाज़ कई चीजें रखी होती हैं, अगर उसमें नमी हो, जैसे डबल रोटी वगैरह हो, तो उसके ऊपर भी फफूंदी लग जाती है। वो जो फफूंदी होती है वो क्या होती है? फंजाई होती है। देखो, वो वेरी लो टेम्परेचर के तकरीबन -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फंजाई ग्रो कर जाती है, और हाई टेम्परेचर पर तो करती है। इसके बाद हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ऐसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कैन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, जैसे जैम है, पीकल है, कि फंजाई वहां भी सरवाइव कर जाती है। फंजाई सरवाइव यानी एज सॉल्यूशन कैरी हाई अमाउंट ऑफ salt और शुगर, कि ऐसे सॉल्यूशन में भी सरवाइव कर जाती है जिसमें बहुत ज्यादा साल्ट हो, जिसमें बहुत ज्यादा शुगर हो। देखो, साल्ट जैसे पीकल कहते हैं अचार को। इसके अलावा जैम्स एटसेट्रा, जैम में भी फंजाई ग्रो कर सकती है, अचार पे भी ग्रो कर सकती है। नंबर 6, फंजाई स्टोर लिपिड ड्रॉपलेट्स और ग्लाइकोजन।
यानी स्टोर्ड फूड इनसाइड द फंजाई इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स और ग्लाइकोजन। ये भी जरूर याद रखोगे कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये खुराक को स्टोर कर सकती है या लिपिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो ये 6 पॉइंट है, बड़े ही आसान है, इनको अच्छी तरह याद कर लेना। इसके बाद है रिप्रोडक्शन ऑफ द फंजाई। फंजाई की रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई रिप्रोड्यूस बाय 2 मेथड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आप 2 पॉइंट याद रख लोगे कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन इंडिविजुअल टेक्स पार्ट, कि इसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल हिस्सा लेता है रिप्रोडक्शन में। और दूसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट होता है नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन, इसमें कहीं कोई गैमीट नहीं बनता। जबकि इसके बरक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू इंडिविजुअल या 2 पेरेंट्स टेक पार्ट, ऑलवेज गैमीट्स आर फॉर्म्ड, केस में हमेशा गैमीट्स बनते हैं। तो ये आप पॉइंट याद रखोगे। अब आज का हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मुख्तलिफ इकसाम की होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा कि एक ही इंडिविजुअल टेक पार्ट करता है, उसी के आगे सेल डिवीजन होती है, जैसे एक से कई सेल बन जाते हैं। ठीक है, इसमें जेनेटिकल मटेरियल आइडेंटिकल होता है, बहुत अच्छा ये तरीका नहीं होता, और इसमें गैमीट नहीं बनते। तो अगर हम फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड करना चाहें तो हम इसको 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 2 कोनिडिया फॉर्मेशन, 2 मैं इधर लिख देता हूं, नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 4 बडिंग। ये आप 4 बातें अच्छी तरह याद कर लो कि फंजाई रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड विद द हेल्प ऑफ 4 मेथड। नंबर 1 स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 2 कोनिडिया फॉर्मेशन, नंबर 3 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 4 बडिंग। अब हम पहला पढ़ते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आज का हमने क्या पढ़ना है? पॉइंट नंबर 1 स्पोर फॉर्मेशन। देखो, आपको तारीफ याद करने के स्पोर होते क्या है? स्पोर्स आर स्मॉल हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब जिसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है, या इसमें मैं लिख देता हूं 1.5 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड नॉन मोटाइल कवर्ड बाय हार्ड वॉल इज कॉल्ड स्पोर। दोबारा सुन लो, स्पोर क्या होते हैं? ये पॉइंट याद करोगे, स्मॉल, हैप्लॉइड, नॉन मोटाइल, कवर्ड बाय हार्ड वॉल। स्पोर क्या होते हैं? स्पोर्स आर स्मॉल, ठीक है, हैप्लॉइड, नॉन मोटाइल, कवर्ड बाय द हार्ड वॉल, दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो ये भी पॉइंट याद रखोगे कि कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बहुत ही आम मेथड है, ठीक है। इसके बाद ये जो स्पोर्स होते हैं, ये दे विल स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ विंड, यानी डिस्पर्सल ऑफ स्पोर। स्पोर कैसे स्प्रेड होते हैं? विद द हेल्प ऑफ विंड। वैसे वाटर के जरिए भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इंसेक्ट्स के जरिए भी। इंसेक्ट्स इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, विंड ले जा सकती है, वाटर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। ये देखो, एक एग्जांपल है राइजोपस निग्रिकेनम। पूरा नाम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम है राइजोपस। आज जाके डबल रोटी लेके उसमें थोड़ा सा पानी लगा देना,
पानी लगा के दूसरे या तीसरे दिन देखेंगे उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट बन जाएंगे, उसको कहते हैं राइजोपस। राइजोपस या ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं। ब्लैक मोल्ड, ये फफूंदी देखो मैंने ब्लैक ही बनाई है इसलिए ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो ये इसके हाइफी हैं, ऊपर बनेगी ए बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। जिस हाइफे के ऊपर स्पोरेंजिया बनेगी उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। यानी अगर यहां इसका नाम लिखना हो इस हाइफे का तो ये क्या होगा, स्पोरेंजियोफोर। अच्छा, जिस पे 4 आ जाए इसका मतलब होता है द हाइफी विच कंटेन स्पोरेंजियम इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियम की जमा स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है, स्पोर्स। जब स्पोर बन जाते हैं ये स्पोरेंजियम पक जाती है, पकने के बाद ये ब्रस्ट हो जाएगी, ब्रस्ट होके स्पोर रिलीज होंगे। देखो ये स्पोर गिर गए एंड दे विल रीच टू द सूटेबल प्लेस। वाटर की यानी नमी वाली जगह पे, ये डबल रोटी वाली जगह पे, किसी जगह पे ये पहुंच जाएंगे। जब ये पहुंच जाएंगे इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, 1n। तो फिर क्या करेगा, ये ग्रो करना शुरू कर देगा, जिससे ये माइसीलियम डेवलप होगा और इस माइसीलियम से दोबारा फंजाई बन जाएगी। तो ये सर्कल चलता रहेगा। देखो काम बड़ा आसान कि हाइफी के ऊपर स्पोरेंजियम बनती है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनेंगे, स्पोर में क्रोमोसोम की तादाद 1n होगी या हाफ होगी, ये ब्रस्ट होगी। स्पोरेंजियम ब्रस्ट होगी, ब्रस्ट होने से ये स्पोर किसी सूटेबल जगह पे पहुंच जाएंगे, वहां जाके पानी वगैरह को एब्जॉर्ब करके ग्रो करेंगे और उससे नई फंगस बन जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं, नंबर 2 कोनिडिया फॉर्मेशन। ये कोनिडिया में एक बात याद रखोगे कि कोनिडिया आर नेकेड नॉन मोटाइल। ये नजर आते हैं, नॉन मोटाइल है, विच आर कट ऑफ एट द एंड ऑफ मॉडिफाइड हाइफी। ये नीचे मैंने लिखा है हाइफा। ठीक है बच्चों, हाइफा के ऊपर ये वाला हिस्सा कहलाता है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर, राइट। और उसके ऊपर ये क्या है, ये कोनिडिया है, कोनिडिया। ठीक है, पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको याद करें कि कोनिडिया क्या होते हैं, नेकेड नॉन मोटाइल विच आर कट ऑफ, ये कट जाते हैं एट द एंड ऑफ मॉडिफाइड हाइफी। कोनिडिया आर नॉट प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। देखो इस केस में स्पोरेंजियम थी, यहां लैक ऑफ स्पोरेंजिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप याद रखोगे कि लैक ऑफ स्पोरेंजिया फॉर्मेशन, कोनिडिया आर नॉट फाउंड इन द स्पोरेंजियम। दूसरा ये है कि कोनिडिया आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन और क्लस्टर्स। ये देखो ये रेड कलर के जो कोनिडिया के शक्ल में, दे आर इन द फॉर्म ऑफ चेन्स और क्लस्टर्स, या ये क्लस्टर बने हुए होते हैं, ये चेन बनी हुई होती है। ठीक है, और ये लगे के इस पे होते हैं, दे आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर ये नजर आते हैं। और कोनिडियोफोर कहां होते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन द हाइफी। यानी सम हाइफी मॉडिफाइड इनटू कोनिडियोफोर व्हिच कैन कैरी द चेन्स और क्लस्टर्स ऑफ द कोनिडिया। ठीक है, जब कोनिडिया ऊपर वाले पक जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये पक गया तो यहां से कट ऑफ हो जाएंगे, ये कट ऑफ होगा, ये इधर चलेगा और ये हवा के जरिए सूटेबल जगह पे पहुंच जाएंगे और वहां जाके ये ग्रो करेंगे। दे विल कट ऑफ, ठीक है ना, एट द एपेक्स। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कौन सा कहलाता है, एपेक्स। वहां से कट जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। उम्मीद है आपको ये भी याद हो गया। इसके बाद हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन पे। तीसरा पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन। ये हम बडिंग यहां से काट के नीचे लिख लेते हैं क्योंकि यहां लिखा हुआ है, ये बडिंग लिखा हुआ है। फ्रेगमेंटेशन, देखो फ्रेगमेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाइफी है, ये हाइफा है। अगर ये कट जाए कि इसके ये दो हिस्से बन जाएं, एक ये हाइफा और दूसरा ये हाइफा, ठीक है, ये ग्रो करता जाएगा, यानी इसके पीसेस बन गया, माइसीलियम कट इनटू पीसेस। और जो हाइफी होते हैं वो भी दो तरह के आपने पढ़ा, सिनोसिटिक एंड एसेप्टेड हाइफी। यानी ऐसे हाइफी जिनके अंदर सेप्टम या क्रॉस वाल बनी हुई होगी उसको हम कहेंगे सेप्टेड हाइफी, और दूसरों को एसेप्टेड या सिनोसिटिक हाइफी।
देखो सम हाइफी ऑफ द माइसीलियम आर ब्रोकन, कि ये माइसीलियम था, इसके कुछ हाइफी टूट जाते हैं और हर ब्रोकन फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। तो मैंने क्या बताया कि इन कुछ माइसीलियम में यानी कुछ हाइफी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जब टूट के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं और हर हिस्से से नया पीस बन जाता है, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रेगमेंट का मतलब होता है पीस, टुकड़े। हाइफा एक मुकम्मल जो हाइफा होता है, ये माइसीलियम है, उसके कट कर पीसेस बन जाते हैं और हर पीस से नई फंजाई प्रोड्यूस हो जाती है, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो देख लें, सम हाइफी ऑफ द माइसीलियम आर ब्रोकन, कि कुछ हाइफी जो माइसीलियम क्या होता है कि टोटल हाइफी ऑफ द फंजाई विच इज नोन एज माइसीलियम, या माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ हाइफी व्हेन हाइफी ब्रोकन and they will each broken part give rise to new mycelium। ठीक है। और नंबर 4, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बडिंग। आपने आलू तो देखा होगा ना घर में, वो कौन सा घर होगा जिसमें आलू शरीफ मौजूद ना हो। आलू के ऊपर एक मौसम आता है, वो ऊपर ना बड बनना शुरू हो जाती है, आंख सी निकलती है, उसको कहते हैं आउट ग्रोथ या बड। बिल्कुल इसी तरह यीस्ट के ऊपर, ये मैंने क्या बनाया, यीस्ट, क्या पढ़ोगे, यीस्ट। यीस्ट के ऊपर देखो आउट ग्रोथ, ये बड बनती है और बड विल सेपरेट फ्रॉम द मदर, यानी ये मदर से अलहदा हो जाती है, अलहदा होकर वो ग्रो करेगी और उससे नई यीस्ट बन जाएगी। तो यीस्ट की एक बात और याद रखोगे, ये भी एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यीस्ट इज यूनिसेलर। यीस्ट क्या होती है, यूनिसेलर। इसके साथ आपने एमसीक्यू लिख लेना कि यीस्ट विच इज यूनिसेलर, ये मैंने लिख भी दिया है। आउट ग्रोथ और बड आर प्रोड्यूस्ड। देखो आउट ग्रोथ ये एक यीस्ट है, इसके ऊपर क्या होगा, आउट ग्रोथ प्रोड्यूस होगी, बाहर की तरफ उभार बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बड। इसको बड कहेंगे या आउट ग्रोथ कहेंगे। इज प्रोड्यूस्ड, दिस बड सेपरेट्स, और ये बड जब सेपरेट हो जाए, अलहदा हो जाएगी, और हमेशा ही अलहदा नहीं होती, बाज़ इस तरह देखो एक के साथ साथ ये ऐसी बड्स बनती जाती हैं और बाज़ ये डिटैच हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां यूं बनाऊं कि ये बड डिटैच हो गई है और ये आगे फिर इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करती जाएगी। बट सेपरेट्स एंड ग्रो बाय सेल डिवीजन, और ये एक सेल से 2, 2 से 4 और इससे नए हाइफी बनते जाएंगे, जिसको हम कहेंगे बडिंग। और बडिंग का प्रोसेस किस में होता है, यीस्ट में। तो आपने अच्छी तरह समझ लिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए फंजाई कैसे ग्रो करती है या अपनी तादाद कैसे बढ़ाती है। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह याद कर लोगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।